अगर शादी है किसी के घर में तो 25 तरीके के काम होते हैं। वो टेंट वाले को देखे, डीजे वाले को देखे, लाइट वाले को देखे, खाने वाले को देखे या फिर अपने रिश्तेदारों को संभाले। इन सब चीज़ों में शादियां परफेक्ट हो नहीं पाती थी, जिसका एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला गया कि हम मैरिज लॉन स्टार्ट करेंगे। मैरिज लॉन्स में जाकर सीधे बुकिंग करेंगे और वहाँ शादी करेंगे। पूरी की पूरी हेडेक मैरिज लॉन वालों की होगी, लाइटिंग से लेके स्पेस तक की, डीजे तक की। हमारा उसमें कुछ खास रहेगा नहीं, हम सिर्फ पैसे देंगे और सारा काम हमको होकर मिलेगा। वही बिजनेस आज के टाइम में काफ़ी बड़े लेवल पे चलने लगा है और काफ़ी अच्छा लोग इससे अर्न भी कर रहे हैं। पर अगर आप मैरिज लॉन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये इतना आसान भी नहीं होता है। इसमें कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं जिनको आपको फेस करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है इस बिज़नेस में और कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी अर्निंग कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज हम यहाँ पर बात करते हैं एक मैरिज लॉन खोलने के लिए कितना स्पेस होना चाहिए। कम से कम यहाँ पर 15 से 25 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया आपके पास होना चाहिए, तब जाकर इसमें आप एक ठीक ठाक सा मैरिज लॉन खोल पाएंगे, जहाँ कुछ गेस्ट आएंगे तो अच्छे से खाना वगैरह खा पाएंगे, रुक पाएंगे, स्टे कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो स्पेस होगा वो ऐसे एरिया में होना चाहिए जो हाई रेजिडेंशियल एरिया ना हो। मतलब अगर डीजे बज रहा है या बारात आ रही है तो आसपास के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए ऐसा एरिया चुनने की। सड़क वहां तक जाने के लिए अच्छी होनी चाहिए। गूगल मैप पर आपका जो मैरिज लॉन है वो लिस्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को पहुंचने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और आपके मैरिज लॉन में पार्किंग स्पेस अच्छी खासी होनी चाहिए, अगर बारात आती है तो गाड़ियाँ रुक सकें। दूसरी चीज़ की बात करते हैं, कौन कौन सी लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है एक मैरिज लॉन को शुरू करने के लिए। लाइसेंसेस यहाँ पर आपको कई सारे लेने पड़ते हैं, कई सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं, जिनमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अप्रूवल है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी, लाउड स्पीकर परमिशन डीजे के लिए, इलेक्ट्रिकल कमर्शियल कनेक्शन चाहिए होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और FSSAI का रजिस्ट्रेशन अगर आप खाना खुद से सर्व करते हैं तो। अगर हलवाई लेकर आता है पार्टी वाला अपना तो उसमें कुछ खास नहीं है, पर यहाँ पर अगर आप खुद के हलवाई भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो खाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि FSSAI हो आपके पास। इन्वेस्टमेंट की बात करें यहाँ पर तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट तो होती है हमारी ज़मीन की। ज़मीन यहाँ पर अगर आप 15 से 25 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया लेना चाह रहे हैं तो मैरिज लॉन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको हाईवे पर या फिर अच्छी सड़क पर ज़मीन चाहिए होगी और ज़मीन की कीमत अच्छी खासी होती है। तो कम से कम यहाँ पर हम 1 करोड़ की तो ज़मीन मान के चलते हैं। 1 करोड़ की ज़मीन भी मैंने मिनिमम बोली है, इतनी ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए होती है अगर आप एक मैरिज लॉन शुरू करना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा आपको बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, डेकोरेशन, लाइट, स्टेज, हलवाई, बाउंड्री, पार्किंग, ये सारी की सारी चीज़ें करते करते कम से कम आपका 2 से 3 करोड़ रुपए तक आसानी से बैठ जाता है। अब बात करते हैं इसमें कमाई कितनी होती है। अगर आपने इतना पैसा लगाया है तो आप कम से कम एक बुकिंग का 1 लाख रुपए तो लेंगे ही। और जब सीजन का टाइम होता है तब यहाँ पर आपको केवल और केवल महीने में 15 बुकिंग्स भी मिल जाती हैं, तो 15 लाख रुपए हो गए आपके। यहाँ पर साथ के साथ जितना एक्सपेंस होता है वो भी अगर हम निकाल दें, 5 लाख रुपए मान लेते हैं एक्सपेंस हो जाएगा 1 महीने के अंदर, जिसमें आपका स्टाफ, लाइटिंग, डीजे, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ शामिल है। 5 लाख तक जाता नहीं है, पर फिर भी हम महीने का 5 लाख रुपए मान के रख लेते हैं कि आपका लग रहा है, तब भी आप 10 लाख रुपए बचा पाएंगे। ये पीक सीजन का होता है। इसके अलावा भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। अब आपने प्रॉपर मैरिज लॉन बनाया तो उसी के अंदर आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट कर सकते हैं और आपके मैरिज लॉन में कई सारे रूम्स भी हैं, तो उन रूम्स को भी आप रेंट पे देना शुरू कर सकते हैं। अब आपका प्रॉपर रेस्टोरेंट भी चलता रहेगा एंड जो रूम्स हैं वो भी आप रेंट पे देते रहेंगे, तो जिससे अगर सीजन आउट भी हो जाता है तो ऑफ सीजन में भी आप महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए तक आसानी से बचा पाएंगे। जो भी रूम ऑनर्स हैं या फिर होटल ऑनर्स हैं जो रूम रेंट पे देते हैं, वो आसानी से 1 से 2 लाख रुपए तक महीने का कमाते हैं। तो यहाँ पर मल्टी सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है आपका। पर ये जितना आसान लग रहा है उतना होता भी नहीं है। इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हर किसी के बस की बात नहीं होती है शुरुआत में। दूसरी चीज़, अब प्रॉपर लोकेशन पे प्रॉपर ज़मीन मिलना और प्रॉपर रेट पे ज़मीन मिलना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
तीसरी चीज, सरकार के अधिकारियों को जब तक आप पैसे नहीं खिलाते हैं तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं होते हैं तो आपका काम लटका रहता है, तो एक मोटा अमाउंट उनको भी देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर जब आप लाउड डीजे बजाते हैं तो आपके आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं वो लोग पुलिस कंप्लेन बहुत जल्दी कर देते हैं, और जब पुलिस कंप्लेन होती है तो यहाँ पर आपका डीजे बंद हो जाता है, या कई बार आपको लॉन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, पुलिस वालों को फिर पैसे देने पड़ते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा बारिश है बहुत ज़्यादा, या ठंड है बहुत ज़्यादा, या धूप है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में अगर आउटडोर लॉन है आपका तो यहाँ पर जो डेकोरेशन होता है आपका वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आपके पास स्टाफ मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि कोई स्टाफ आपके पास अभी है, सीज़न आउट हुआ, वो छोड़कर चला गया, अब अगले सीज़न में वो आए ना आए या किसी और जगह चले जाए, अब आपको नए स्टाफ्स ढूंढने पड़ेंगे। तो स्टाफ मैनेजमेंट का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहता है। अर्निंग तो बहुत अच्छी है पर ये सारे के सारे झंझट आपको झेलने पड़ते हैं। बाकी इन सब चीज़ों को अगर आप झेल लेते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस है आपके लिए। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप मैरिज लॉन के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।